अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं ना सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद काम स्टार्ट करने से पहले मैं नीम गर्म पानी में एक लेमन जो है ना वो निचोड़ के पीती हूँ। इससे मेरा ब्लड जो है ना वो सही रहता है, ना मतलब नॉर्मल नहीं होता। तो ना पानी मैंने काफ़ी ज़्यादा 4 गिलास जो थे वो नीम गर्म किया था मैंने। उसमें से 1.5 गिलास जो है ना वो मैंने अपने लिए निकाल लिया, और बाकी पानी के अंदर मैंने ये मुलट्ठी अदरक और 2 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा लेके ना उसको बॉयल करके मुबीन के लिए ना कहवा बनाना था, क्योंकि उसको ना रात खांसी और गला उसका ख़राब था। तो इस वजह से मैंने कहा चलें स्कूल जाने से पहले ये थोड़ा सा पी ले, ताकि स्कूल इसको ना थोड़ा सुकून मिल जाएगा। वो फ्राइडे वाले दिन मैंने इसको छुट्टी करवाई थी, और आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था इसको छुट्टी करवाने का। तो यहाँ पे ईमान को सुबह मैंने जल्दी उठा दिया था, क्योंकि उसका टेस्ट था और उसको रात याद नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलें सुबह मैं तुम्हें जल्दी उठा दूँगी, क्योंकि 9:30 पे स्कूल जाना था। और मैंने इसको 8 बजे उठा दिया, ताकि आधा पौना घंटा जो है ना ये अपना टेस्ट रिवाइज़ कर ले। मुबीन सोया हुआ था, एक तो इसका गला ख़राब था, इसलिए भी मैंने इसे जल्दी नहीं उठाया। तो मैंने कहा तक टाइम नहीं होता ना, तो तब तक मैं इनके यूनिफॉर्म जो है ना ये रात ही मैंने प्रेस किए थे। तो मैंने कहा चलें ये बेड पे सेट कर देती हूँ। और फिर ब्लैंकेट जो है ना 2 थे ना, एक मैंने उठा दिया था और दूसरा मुबीन अभी लेके सोया हुआ था। तो मैंने कहा चलें जितना ये ना इसको टाइम मिल जाए सोने का तो ये सो ले, क्योंकि 9:30 पे तो स्कूल जाना था इसने। तो अभी काफ़ी टाइम था। तो मैं ना बच्चों को 8:30 पे उठाती हूँ, ताकि आधा पौना घंटा ये तैयार होने में, नाश्ता वगैरह करने में ये लगा देते हैं। और फिर 5-10 मिनट जो है ना ये इनके और घर के स्कूल का डिस्टेंस भी है। और फिर मुझे होता है कि 10-15 मिनट बच्चा जो है ना वो पहले स्कूल चला जाए। तो यहाँ पे ईमान मुबीन को उठा रही थी, तो उसका इरादा था कि मुझे खांसी आ रही है तो शायद मम्मा मुझे छुट्टी करवा लें। लेकिन मैं इसको बोल रही हूँ कि फ्राइडे वाले दिन छुट्टी की है तो आज बिल्कुल छुट्टी नहीं होगी। हालांकि ये कभी इतना तंग नहीं करता, आराम से उठ जाता है। लेकिन आज उसके जहन में यही था कि थोड़ा सा नाटक करता हूँ तो हो सकता है मम्मा आज भी छुट्टी करवा लें। तो लेकिन मैंने इसको बोल दिया कि आज कतई छुट्टी नहीं होगी। मैंने ना तुम्हारे लिए कहवा बनाया है, वो पी के ना तो स्कूल चले जाओ। क्योंकि रात को भी मैंने इसे पिलाया था ना, तो काफ़ी इसको ना सुकून मिला, मतलब इसने इतनी खांसी नहीं की। लेकिन ये उठ नहीं रहा था, तो ईमान तकरीबन यूनिफॉर्म भी पहनना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने क्या किया, फिर इसके ऊपर से जो ब्लैंकेट था ना दोनों वो मैंने फ़ोल्ड करना शुरू कर दिए। मैंने कहा ताकि इसको पता हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। तो फिर वाकई ये उठ गया और ये चला गया वॉशरूम में मुँह हाथ धोने। और मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ बच्चों, सॉरी प्रेस नहीं, पॉलिश कर रही थी बच्चों के स्कूल के शूज़। अक्सर मैं रात को कर लेती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा थकी हूँ या सम टाइम भूल भी जाता है तो फिर मैं सुबह कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इनका लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया था। और ईमान ने दही पीना था और मुबीन बोल रहा था मैंने कुछ भी नहीं खा के जाना। लेकिन मैं उसको इंसिस्ट करके ना मैंने उसे जो कहवा बनाया था ना वो मैंने उसे हाफ़ कप जो है ना वो पिला ही दिया। मैंने कहा चले स्कूल में ना इसको फिर ज़्यादा खांसी नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिर ना मैंने बच्चे रेडी हो रहे थे और मैंने इतनी देर में बना लिया इनका लंच, और लंच बॉक्स भी रेडी करके मैंने इनके बैग में डाल दिया। और आज ना ये ज़्यादा कोई हैवी ब्रेकफास्ट करके नहीं जा रहे थे, बस मुबीन ने पिया था कहवा और ईमान को मैंने ना ज़बरदस्ती दही थोड़ा सा पिला दिया था। तो यहाँ पे ईमान कह रही थी मम्मा आज मेरे बाल बांध दे, क्योंकि सम टाइम ये खुले भी छोड़ लेती है और सम टाइम ये कह देती है कि मेरी चुटिया कर दे, कभी पोनी कर दे। मतलब जैसे ये बोले ना मैं इसको वैसे ही कर देती हूँ। तो मुबीन कोई भी काम आज मुझसे नहीं करवा रहा था, क्योंकि उसका मूड ऑफ था। तो वो ना मतलब ना गुस्से में था कि नहीं मैं खुद कर लूँगा। मैंने फिर ना इसकी टाई भूल गई इसको लगाना, और इसने ना कोट पहन लिया। तो यहाँ पे फिर बड़े प्यार से मैंने कहा कि लो बेटा मैं आपकी ना टाई लगा देती हूँ। टाई इसको नहीं लगानी आती, क्योंकि उसकी ना मैं पहले पीछे से गिरा लगाती हूँ ताकि वो ना गिरे ना। तो यहाँ पे आज मैंने भी बच्चों के साथ स्कूल जाना था, क्योंकि इन्होंने फ्राइडे को छुट्टी की थी। एक मैंने उसका टीचर को बताने जाना था कि मुबीन की तबीयत ठीक नहीं है, अगर ज़्यादा खांसी आई ना तो उसको आप ना छुट्टी दे दें। तो इसलिए आज ना मैं भी बच्चों को छोड़ने ना सुबह सुबह धुंध में मुझे भी स्कूल जाना पड़ा। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, बच्चे भी तो रोज़ जाते ही हैं ना। तो जब तक ज़्यादा धुंध है, बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं इनको खुद ही छोड़ आया करूँगी। तो फिर यहाँ पे आके ना तो मुझे बनाना था अपने लिए नाश्ता, लेकिन रास्ते में मुझे याद आया कि मैंने तो भी आटा भी गूंदना है। इसलिए मैं सीधा बाया उतार के किचन में आ गई और यहाँ पे फटाफट मैंने गूंद लिया आटा, और कुछ मैं सामान भी लेके आई थी आते हुए।
तो फिर वो मैंने वैसे ही किचन में रख दिया। मैंने कहा फारिग टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं इनको इनकी जगह पे जो है ना वो अरेंज करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं गूँध रही हूँ आटा। आटा जितनी देर में सेट होगा ना तब तक फिर मैंने कहा चलें ये ना किचन में जो बर्तन पड़े हैं, सुबह वाले बच्चे नाश्ता करके गए थे, इनका लंच बॉक्स तैयार किया था, तो थोड़े से बर्तन जो है ना वो फिर धोने वाले पड़े थे। तो मैंने कहा चलें पहले बर्तन धो लेती हूँ, तब तक आटा भी जो है ना वो सेट हो जाएगा। बर्तन धोने के बाद जो है ना वो फिर मैं ना रूम में गई तो वहाँ पे बच्चों ने जो सुबह कपड़े उतारे थे ना वो पड़े हुए थे। जस्ट मैंने उन कपड़ों को ना समेट के ना धोने वाली मशीन कपड़ों में उनको रख दिया था। तो कि मैं ना सफाई मैंने सोचा था कि मैं ना बाद में करूँगी नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ पे फिर फटाफट मैंने धो लिए बर्तन, क्योंकि मुझे होता है ये ऊपर का जो काम है ना वो हो जाए ना तो फिर ऐसे फील होता है जैसे ना काफ़ी ज़्यादा घर जो है ना वो नीट हो गया है। झाड़ू पोछा इतना मतलब नीचे से मैसी नहीं होता, मतलब गंदा नहीं होता। झाड़ू ना भी लगे ना तो घर बिल्कुल नीट लगता है। बस यही होता है कि किचन के बर्तन समेटे जाएँ। और जो छोटा रूम है ना यहाँ पे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे कपड़े वगैरह जो उतार के गए हैं ना बच्चे, ये फिर मैंने ना समेट लिए। तो ये बेडशीट भी मैंने चेंज करनी थी, लेकिन मेरा था कि नाश्ता करने के बाद सफाई करने के बाद ना डस्टिंग मैंने करनी है, इसलिए मैं बाद में समेटूँगी। तो छोटे रूम के जो कपड़े वगैरह थे, चीज़ें वगैरह समेटने के बाद मैं आ गई किचन में। यहाँ पे मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि रात मैंने ना खाना नहीं खाया था, इसलिए मुझे ना तकरीबन 10:30 ही भूख लगना शुरू हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा, और साथ में मैंने आलू और गाजर का जो सालन था ना उसके साथ मैंने खा लिया पराठा। नाश्ता करने के बाद फिर मैं दोबारा आई कमरे में। यहाँ पे ना मैंने झाड़ू और पोछा लगा लिया था। फिर मैंने कहा क्योंकि आज मुझे ना आलू मेथी का सालन बनाना था, तो वो आलू गाजर का भी सालन पड़ा था। तो मैंने कहा चलें हो सकता है बच्चे वो खा लें, तो फिर ना सालन जो है ना आलू मेथी का वो मैं लेट भी बना लूँगी ना, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं कर रही थी डस्टिंग, और डस्टिंग करने के बाद मेरे माइंड में था कि फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी। तो ये बेडशीट जो है ना इसको बिछे हुए तकरीबन 6वां या 7वां दिन था, क्योंकि बच्चे इस रूम में नहीं इतना बैठते उठते, किचन में ही ज़्यादा मैं इनको बैठाती हूँ। वहाँ पे चटाई बिछाई हुई है, और ये है कि वहाँ पे ज़रा हीट भी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने की बेडशीट चेंज करने के बाद झाड़ू पोछा और सारे घर की मैंने की सफाई, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई किचन में। वहाँ पे जो मैं फिर बच्चों को जब स्कूल छोड़ने गई थी ना तो मैं लेके आई थी ये कुछ सामान। इस सामान में शक्करकंदी थी और मेथी थी, और मुबीन की मैंने फिर मेडिसिन लेने गई थी। मैं स्टोर वाले को बोल देती हूँ ना कि इस एज का बच्चा है, तो ये उसे मसला है। मैंने उसे बोला कि उसको खांसी आ रही है और गला ख़राब की दवाई दे दें, तो उसने मुझे ना मॉक्सल सिरप जो है ना वो दे दिया, और इससे ईमान और मुबीन को बहुत जल्दी ना फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर वापसी पे शक्करकंदी भी लेके आई, अंडे लेके आई, और फिर ये अर्के गुलाब था, और कुछ चीज़ें मुझे अब ना याद भी नहीं आ रही कि मैं क्या लेके आई थी। तो मतलब हाँ, टमाटर थे, सब्ज़ मिर्चें थी, धनिया था, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए थी ना वो मैं जो जो मुझे नज़र आई ना आते आते वो मैं फिर ले आई। तो इनको मैं अब कर रही हूँ इनकी जगह पे सेट कर रही हूँ। अब मैं ना सारी चीज़ें ग्रोसरी जो भी है ना वो ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखती। हाँ, ये मैं अखबार लेके आई थी, इससे ना मुझे ड्रेसिंग टेबल के और वैसे दूसरे जो मिरर है ना वो साफ़ करने पड़ते हैं, तो फिर मैं ये इकट्ठी ही ले आती हूँ। इससे मेरे 2-3 माह जो है ना वो निकल जाती हैं। तो ये मैं बता रही थी कि सब्ज़ियाँ जो है ना सब्ज़ी टमाटर मिर्चें ये मैं आजकल फ्रिज में नहीं रख रही, क्योंकि वहाँ पे अगर फ्रिज बहुत भी लो की हुई है ना, स्लो सॉरी की है, फिर भी उसमें ना बर्फ़ सी जम जाती है जैसे आटा वगैरह। तो इसलिए फिर मैं ना ज़्यादातर चीज़ें किचन में ही एक साइड पे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे शक्करकंदी लेके आई थी, मैंने कहा ये ईमान मुबीन बहुत शौक से खाती हैं, तो चलें सालन बनाने से पहले ना मैं इनको स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। ये नीचे स्टैंड रखा, ऊपर ढक्कन रख के तो ऊपर मैंने रख दी शक्करकंदी, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटा लगा के ना लगेगा इसको, तो ये खुद ही स्टीम के साथ ना बहुत अच्छी तरह ये गल जाएगी। तो फिर और तो कोई भी काम नहीं मिला था, कपड़े मैंने धोने नहीं थे, ना प्रेस करने वाले थे ना फोल्ड करने वाले थे। तो फिर ना तकरीबन यहाँ पे 11:30 का टाइम हो गया। बच्चों ने तो 2:30 पे घर आना था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें अब टाइम है इतना कि मैं आलू मेथी का सालन बना लूँ। तो यहाँ पे फिर फटाफट मैंने बनाई मेथी, और ये ना मेथी मैं स्टार्ट में मुझे ना इतना आइडिया नहीं था कि मेथी कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या करती थी, एक एक पत्ता तोड़ती थी, और फिर ज़ाहिर सी बात है वो ना कटिंग में भी मसला होता था। जैसे मैं
काटने लगती थी वो, कभी 5 पत्ते कभी ऐसे ना, मतलब मुझे काटनी भी नहीं इतनी अच्छी तरह आती थी। लेकिन फिर अब मुझे आइडिया हुआ कि जस्ट इसका जो मोटी टहनी है ना वो ही उतारनी चाहिए, बाकी जो है ना वो फिर एक ऐसी ऐसी बन जाती है और फिर कटिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने मेथी काट के तो चटाई उठा के किचन की भी सफाई कर दी, और फिर दोबारा से मैंने चटाई बिछा दी। तो यहाँ पे बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था, तो फिर फटाफट मैंने ना सालन बना लिया, और बच्चों के आने से 10-15 मिनट मेरा सालन भी रेडी हो गया था। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे ये किचन जो है ना वो मैंने आज धो लिया था, और फिर फ़ैन लगा के तो मैंने इसको खुश कर लिया। नेक्स्ट किसी अच्छी के साथ वीडियो के साथ